प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 18 फरवरी के लिए वीवीआई क्वेश्चन। तो लगातार इस तरीके के 18 फरवरी के लिए वीवीआई क्वेश्चन दिया जा रहा है मेरे दोस्त। इससे पीछे लगातार मैं पढ़ाया हूँ, वहां पर अगर नहीं देखे हो जाकर देख लो। आगे परीक्षा में आप लोग की इतना मदद करेगा कि आपकी पेन नहीं रुकेगी मेरे दोस्त। तो वीवीआई का शुभ आरंभ करते हैं इसी के साथ बेगर देरी किए हुए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन कहता है एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है बच्चे? 60 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई होगा। पहले ही दामादार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिएगा इसको किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। वहां पर थोड़ा फास्ट करना, हमें तो सिखाना है, तो थोड़ा सोलो करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कह रहे हैं एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर यहां तक आइए, एक बिंदु डालिए, एक मीनार यहां बना लीजिए। डन। यहां पर एक बिंदु डाल दीजिए, यहां से 50 मीटर दूर है। मान लो ये 50 मीटर क्या है मेरे बच्चे? दूर है। डन। 50 मीटर दूर है, ये मीनार है। डन। यहां पर 50 मीटर दूर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण यहां पर बनेगा कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री बना है? 60 डिग्री उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, यानी ये पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, ये h, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया और दिया क्या गया है? आधार दिया गया। तो आधार और ऊंचाई किस में होता है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे tan में होता है। आप क्या बताएंगे मेरे भाई? tan में होता है। तो आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? tan थीटा बराबर लंब बटा में होता है मेरे बच्चे, आधार होता है। डन। tan थीटा का मान कितना है मेरे बच्चे? 60 डिग्री। तो tan क्या लिखेंगे बाबू? 60। डन। बराबर में लंब का मान क्या है? कुछ नहीं, तो h रख लो, ठीक है। h का मान जो भी आएगा वही हमारा लंब का मान होगा, ठीक है मेरे भाई। आधार का मान कितना दिया गया है भाई? 50 दिया गया है। डन। तो अब बताइए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। डन। यानी कि √3 होता है। और बराबर में क्या लिखेंगे? बटे में 1 कर लो। डन। नहीं यहीं पर, ठीक है। √3 बराबर h बटे 50। डन। ये बटा में चल जाएगा गुणा में, यानी h बराबर कितना निकल के आएगा भैया? ये बटा में चल जाएगा गुणा में। तो 50 गुणे √3 गुणा करेंगे तो √3 होगा, 50 √3 हो जाएगा। 50 √3 यही ना h निकल करके आया। 50 √3 किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर दिक्कत होगा तो बाबू फिर से एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना मेरे दोस्त। कमेंट जरूर करना, अगर दिक्कत हो या ना हो। अच्छा है तो अच्छा कमेंट करना मेरे दोस्त, ठीक है। और लाइक जरूर करते चलना। कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 1 + cos θ × 1 - cos θ का मान क्या होगा? तो साथियों एक बार सेम संख्या प्लस में और सेम संख्या माइनस में दे तो ये सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a प्लस का b इंटू में a माइनस का b हो जाता है। क्लियर है? तो ये सेम संख्या सेम इस पर पुट कर रहा है, यानी a², यानी कि a का स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्थान पर cos स्क्वायर थीटा। डन। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? cos स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़े कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? sin स्क्वायर थीटा होता है। तो sin स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस का ax माइनस c बराबर 0 b के बराबर नहीं होगा, 0 विविक्तकर होगा। प्यारे साथियों विविक्तकर जब भी पूछे तो आपको याद रखना चाहिए d बराबर b² - 4ac होता है। डन। यानी यही होता है विविक्तकर का मान। d का मान मतलब होता है विविक्तकर। अब विविक्तकर का दूसरा नाम होता है विवेचक, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर b का मान कितना है भाई? ये a होगा, ये b, ये c। इस तरीके का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि यहाँ पर b है, b के स्थान पर क्या दिया गया है? a, यानी कि a हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 4 है तो 4 कर दो। डन। a का मान कितना है मेरे बच्चे? a का मान b है तो b रख दो। अब गुणे c का मान क्या है मेरे बच्चे? c है तो c ले रख दो। a² - 4bc किसमें है बाबू? तो माइनस, यहाँ पर माइनस है ना भाई, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सॉरी गुणे में यहाँ गुणा होगा ना, सॉरी भाई, यहाँ पर क्या होगा भैया? गुणा होगा, माइनस का c। डन। हमारा गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर a²। डन। ये 4 से b में गुणा करेंगे तो 4b, 4 से माइनस c में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4b और यहाँ हो जाएगा c। ये किस ऑप्शन में है मेरे बच्चे? तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। इस तरीके से मिस्टेक हो जाता है भाई, इसको माफ कर देना, ठीक है मेरे भाई। चल यहाँ पर कह रहा है समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद है। साथियों जब भी 10वां पद पूछे a को कम कर देना, 10 में से a को कम करेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो ये सिंपल लिख लेना
a प्लस का 9d। डन। अब यहां से a का मान जो पहला पद होता है a का मान होता है यानी कि 68 प्लस का 9d, तो 9 तो लिखेंगे इंटू में d है तो गुणे लगा देंगे, d का मान कहां से आएगा मेरे भाई, तो यहां से घटा देना, यानी दूसरा पद में से पहला घटाएंगे। तो यहां पर कर देते हैं हम, देख लो मेरे भाई, यहां पर मैं कर देता हूं, देख लो 63 में से 68 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 8 में से 3 क्या 5, 6 में से 6 0। डन। यानी कि ये माइनस है तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो डी का मान कितना निकल के आया मेरे भाई, माइनस का 5। तो यहाँ पर माइनस का 5 पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 68 तो 68 माइनस प्लस माइनस 9 बचे कितना हो जाएगा 45। अब घटाइए, 8 में से 5 गया कितना बचा बच्चे, 3 बचा, 3 बचा, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। 6 में से 4 गया, कब बचेगा बाबू 2, यानी कि 23 आ रहा है। किस ऑप्शन में दे रहा है भाई, 23 ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे भाई। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है, क्या कहता है मेरे बच्चे, 1 बटा कॉस अल्फा बराबर क्या होगा बच्चे, 1 बटा कॉस अल्फा यानी 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी सेक अल्फा हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन, साइन फाई इंटू कॉसेक फाई बराबर क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि 1 होगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि साइन अल्फा बराबर 15 बटा 17 तो कॉट अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो साइन अल्फा यानी किसका मान दिया गया, तो साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का मान कितना, लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17। आपको आधार का मान नहीं दिया गया है मेरे बच्चे, तो आधार यहां से ज्ञात कर लो। आधार बराबर मैंने कई बार बताया कि आधार बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर। डन। यहां पर करेंगे आधार बराबर, यहां तक दिखाई दे रहा है ना मेरे बच्चे, बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना, हाँ। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है, माइनस 15 का वर्ग होता है बच्चे 225। डन, आपको पहले से पता है। तो आधार का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे बच्चे, आधार का मान अंडर रूट ओवर, तो यहां से 9 में से 5 जाएगा 4। डन, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 64। 2 से 2 खत्म, यानी 64। 64 का वर्गमूल क्या होगा बच्चे, आधार बराबर 8, यानी आधार का मान 8 निकल गया। तो कॉट अल्फा पूछा गया, तो कॉट अल्फा बराबर क्या होता है बच्चे, कॉट tan का उल्टा कॉट होता है, tan लंब बटा में आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आधार का मान कितना मैंने निकाला 8 और लंब का मान कितना दिया गया है 15, यानी 8 बटे 15 किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे बच्चे, ऑप्शन डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट का एनवा पद है। जब भी साथियों एनवा पद कहे तो आप सभी जानते हैं एनवा पद का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, तो होता है a प्लस का n-1 इंटू में d। एनवा पद का सूत्र यही ना होता है मेरे बच्चे, याद कर देना, याद कर लेना, एनवा पद का सूत्र पूछेगा तो। ठीक है मेरे बच्चे, a का मान यानी a ये होगा, यानी 5 प्लस n का मान कितना होगा बच्चे, तो n का मान ज्ञात करना होगा। n नहीं दिया तो n-1, ठीक है। d का मान, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बच्चे से 4, यानी d का मान हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, 5 प्लस का 4 से n में गुणा करेंगे 4n माइनस का 4। डन। यहां से 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे बच्चे, तो 1 प्लस का 4n, 1 प्लस का 4n किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे बच्चे, 1 प्लस का 4n यानी 4n प्लस 1 ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिंदु P 3,5 और Q 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु, जब भी साथ में मैंने कई क्वेश्चन पढ़ाया इस तरीके के पीछे की वीडियो में, ठीक है मेरे बच्चे, मध्य बिंदु जब भी कहे तो आपको सूत्र क्या रखना है, x1 प्लस का x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यानी कि इसका मैंने बताया इसका पहला दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, इसका दूसरा दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दो। ठीक है मेरे बच्चे, वही मैंने बताया था, उसी का ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ठीक है मेरे बच्चे, ये x2 होगा, x2 y2। ठीक है मेरे बच्चे, चलो x1 प्लस का x2 यानी कि 3 प्लस का कितना हो जाएगा